डियर स्टूडेंट्स, SRAVP लक्ष्मणगढ़ विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक तो हम ऑनलाइन क्लास सर्वप्रथम शुरू कर रहे हैं, दूसरा आप इस बीमारी की सेफ्टी रखें और जितना हो सके संभव पढ़ाई पर घर पर ही ध्यान दें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 और 12 के लिए बेस। एक्चुअली में हर साल क्लास 10 या 12 में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा दिया जाता है जो कि हमें रीडिंग में नहीं आ रहा। इस साल भी क्लास 12 में 2-2 नंबर के 3 प्रश्न जो कि किताब के अंदर से बना कर दे दिए। इसी प्रकार से 10वीं क्लास में लास्ट ईयर अब्दुल कलाम का पैराग्राफ दे दिया जो कि बच्चों को नहीं आता था। हाँ, साइंस में हिंदी में था, तो अगर किसी बच्चे को बनाना आता है, मतलब इंग्लिश का हिंदी आता है या हिंदी का इंग्लिश आता है, तो वो बच्चा उसको लास्ट में मैनेज कर देता है और वो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम आज बेस के बारे में बात कर रहे हैं जो दोनों ही क्लास के लिए बहुत उपयोगी है। सर्वप्रथम इंग्लिश का हिंदी कैसे पढ़ें। इंग्लिश का हिंदी, तो कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें वर्ब दी होगी, फुल स्टॉप भी हो सकता है, किसी कनेक्टेड से जुड़ा हुआ हो सकता है, इसमें दोबारा भी वर्ब हो सकती है। सपोज करें ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले हुआ। इंग्लिश के बाद में हम सब्जेक्ट की पहचान करें, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट 2, 3, 5, 1 कितने भी शब्दों का हो सकता है। कैसे पढ़ें उसको? तो उसमें प्रपोजिशन दे रखे होंगे, जैसे ऑन है, इन है, फॉर है, ऑफ है, कोई भी प्रपोजिशन हो सकते हैं। तो यदि मान लीजिए ये 3 शब्द हैं और इनको हमें पढ़ना है, तो पहले हम इस शब्द को पढ़ेंगे, फिर इस प्रपोजिशन को पढ़ेंगे, फिर इस शब्द को पढ़ेंगे, फिर प्रपोजिशन पढ़ेंगे और फिर इस शब्द को लर्न करेंगे। आफ्टर इट हम इसे पीछे से पढ़ेंगे। सेंटेंस आपका यहाँ ख़त्म है जहाँ पर मार्क लगा हुआ है, लेकिन इसमें कनेक्टेड लगा हुआ है एंड, तो ये यहाँ से और यहाँ तक एक उपवाक्य बन जाता है। इंग्लिश में बोले तो क्लॉज, और एंड के बाद एक दूसरा क्लोज है। तो ये हमारे सामने स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि क्लोजों से मिलकर के वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। तो हम एक एक क्लोज को पढ़ते हैं। पहले इस उपवाक्य को पढ़ेंगे, तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट में भी मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं, तो इसे भी हम पीछे से ही पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक का पढ़ा, फिर इन पढ़ा, फिर यहाँ तक का पढ़ा, फिर फोर पढ़ा, फिर यहाँ तक का पढ़ा, फिर इन पढ़ा और फिर यहाँ तक का पढ़ा और लास्ट में हम पढ़ते हैं वर्ब। तो इस तरीके से हम पूरी बुक में इंग्लिश वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, जो कि हमें आना चाहिए। इसके बाद हिंदी का इंग्लिश कैसे पढ़ें? हिंदी का इंग्लिश सेम कंडीशन है। सबसे पहले हम कर्ता पढ़ेंगे, कर्ता की इंग्लिश बनाएंगे। अब उसकी पहचान कैसे होगी? पहले बोले गए शब्दों पर विराम। जैसे मैं कहूँ मोहन की माँ अपने पति के साथ जयपुर जा रही है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें बोलने में विराम देंगे, मोहन की माँ। तो इसमें ये 3 शब्द हैं जो कि सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमें
सब्जेक्ट की पहचान करनी है। अब ये बनाएंगे कैसे? तो यहाँ इंग्लिश के वाक्य में आपको इंग्लिश के प्रपोजिशन यहाँ पर हिंदी के मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये है, तो पहले पिछला शब्द बनाएं द मदर, फिर की मीनिंग ऑफ, फिर मोहन, फिर पीछे से बनाएं। यहाँ पर हमारा मेन काम है कि हम पढ़ें कैसे। पहले हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट में कितने भी शब्द हो सकते हैं वो पीछे से पढ़ेंगे। अगर प्रपोजिशन नहीं दे रखा है तो उनको सीधे सीधे पढ़ेंगे। फिर कहाँ से पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे, पीछे से पढ़ेंगे। पीछे से पढ़ेंगे तो हिंदी में वर्ब मिल जाएगी। इंग्लिश का वाक्य बना रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट पढ़ें और फिर कहाँ से पढ़ें? पीछे से। हिंदी का बना रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट बनाएं और फिर कहाँ से बनाएं? पीछे से। इसमें सब्जेक्ट की पहचान क्या होगी? विराम, बोलने में विराम। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो इस तरीके से हमें इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश आना चाहिए। इसके बाद जो इंग्लिश की जड़ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश बुक लें या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ें, आपको निश्चित रूप से बहुत सारे सेंटेंस में विदाउट सब्जेक्ट मिलेंगे, विदाउट सब्जेक्ट। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैनेज करके चलेंगे कि उनकी पहचान कैसे होगी। सर्वप्रथम यदि नाउन के साथ में या पर शुरू में बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कार में 4 यात्री हैं, इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। कैसे पता? कार एक नाउन है और इसके साथ में लगा हुआ है। कैसे बनाएंगे? तो प्रयोग करेंगे हम, यूज, सब्जेक्ट यूज कर लेंगे हम देयर। अर्थात हिंदी के वाक्य में यदि नाउन के साथ में या पर हो तो हम देयर का प्रयोग कर लेंगे। इंग्लिश के वाक्य में यदि देयर लिखा हो तो हम हिंदी कहाँ से पढ़ेंगे? पीछे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, देयर माना हुआ रहता है। अतः इसी सेंटेंस को बनाए तो देयर पीछे से बनाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं। कार में नाउन के साथ में दे रखा है, पीछे से बनाएंगे तो आर। फिर देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसे कैसे बनाएं? तो इस प्रपोजिशन ने रोक दिया। पहले फॉर की मीनिंग बनाएंगे, फिर यात्रियों की मीनिंग बनाएंगे, फिर मे की मीनिंग बनाएंगे और फिर कार की मीनिंग बनाएंगे। अब इसी का यदि हिंदी पढ़ा जाए तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, देयर माना हुआ है। कहाँ से पढ़ेंगे? पीछे से पढ़ेंगे। कार में 4 यात्री हैं। तो एक कंडीशन हम ये पढ़ने जा रहे हैं विदाउट सब्जेक्ट में देयर का प्रयोग, जो कि बुक्स में हर लेसन में आपको हर पन्ने में मिलेगा। जो भी देयर का सेंटेंस मिलेगा आपको उसका हिंदी ट्रांसलेट कहाँ से पढ़ेंगे? पीछे से पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड टाइप इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव आदेशात्मक वाक्य भी बिना सब्जेक्ट के होंगे। इनमें फर्स्ट, यदि अंत में ओ की ध्वनि हो, अंत में ओ की ध्वनि, अंत में, तो सब्जेक्ट नहीं होगा और हम पीछे से पढ़ेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका ये है, सब्जेक्ट पढ़ेंगे और पीछे से पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट है ही नहीं, किससे पहचान होगी? ओ से, तो हम पीछे से पढ़ेंगे।
ओ के लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज लेंगे और जितना भी ऑब्जेक्ट दे रखा है सबको बना देंगे। जैसे उदाहरण के लिए चाय पियो, चाय पियो। अब इसमें ओ की ध्वनि आ रही है पीछे से, तो इसे हम बनाएंगे टेक टी, टेक टी। तो अगर इस प्रकार से इंग्लिश की बुक में कोई भी सेंटेंस आपको फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसका ट्रांसलेट आप पीछे से निकालेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, और अंत क्रिया का जो अंतिम उच्चारण निकालेंगे वो निकालेंगे। इसी प्रकार से हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर में भी जो 5 इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वो सभी इंपेरेटिव सेंटेंस में ही लिखे रहते हैं, शुरू में फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है। और उदाहरण ले, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो इसका बनाएंगे हम खोलने की मीनिंग ओपन द डोर। तो स्पष्ट है कि यदि शुरू में फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो हम हिंदी ट्रांसलेट कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। ये पहचान है इसकी, इसमें विदाउट सब्जेक्ट होगा। एक हमने विदाउट सब्जेक्ट पढ़ी लिया देयर वाला, और दूसरी कंडीशन ये होती है इंपेरेटिव में 5 कंडीशनें होंगी। फर्स्ट ओ की ध्वनि, सेकेंड आपकी कृपया प्लस ओ, अंत में ओ की ध्वनि हो, कृपया हो, तो आप कृपया के लिए 2 मीनिंग यूज ले लेंगे, या तो प्लीज या काइंडली। फिर पीछे से बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कृपया, कृपया गरीबों की मदद करने की कोशिश करो, कोशिश करो। अब इसमें अंत में ओ की ध्वनि आ गई और शुरू में कृपया आ गया। कृपया के लिए हम क्या लगाएंगे, लीजिए काइंडली, और फिर पीछे से बनाएंगे। कोशिश करना क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई टेंशन नहीं है, इधर ओ की ध्वनि आ रही, इंपेरेटिव है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ट्राई। एक चीज़ ये सीखें कि दोबारा से क्रिया शब्द आया है मदद करना। तो यदि किसी भी वाक्य में एक क्रिया से अनेक बार क्रिया आए तो उसके लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। और इस टू प्रपोजिशन का प्राय हिंदी अर्थ के लिए पढ़ लिया जाता है, के लिए या की। तो देखें आपने इसकी मीनिंग बना दी, इसकी बना दी, फिर की मीनिंग ऑफ गरीबों की, द पुअर। तो इस प्रकार से दूसरा टाइप जो विदाउट सब्जेक्ट का सेंटेंस होते हैं वो प्लीज और काइंडली वाले होते हैं। तो यदि चाहे हमें बनाना पड़े, चाहे हमें पढ़ना पड़े, बुक में अगर प्लीज से सेंटेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, आप हिंदी अगर पीछे से पढ़ेंगे, सर आपको पढ़ा रहे होंगे तो वो पीछे से पढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 2 कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। तीसरी कंडीशन, 12वीं क्लास का एक टॉपिक है पोस्टर। पोस्टर नामक टॉपिक में सभी इंपेरेटिव सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ बाल शर्म को जड़ से उखाड़ो, एक चाइल्ड लेवल पे मान लीजिए आपको पोस्टर बनाना है, तो अंत में ओ की ध्वनि आ जाएगी। अब फर्स्ट फॉर्म से बनेगा, इरेडिकेट द चाइल्ड लेवल। तीसरी कंडीशन इंपेरेटिव में मत प्लस ओ, यदि वाक्य में मत भी दे रखा हो और ओ की ध्वनि भी दे रखी होगी तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। जैसे मैं कहूँ खाना मत खाओ, खाना मत
मत खाओ, धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करो। मान लीजिए 12वीं के लिए पोस्टर आ रहा है तो उसमें इस सेंटेंस की स्मोक पर आ गया पोस्टर, तो इस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम प्रयोग ले लेते हैं डोंट, फिर फर्स्ट फॉर्म और जितना भी ऑब्जेक्ट है उस सबको बनाकर लिख देंगे। खाना मत खाओ की मत की मीनिंग पहले आएगी आपकी शुरू में डोंट, खाने की मीनिंग ईट और भोजन की मीनिंग फूड। तो इस प्रकार से यदि सेंटेंस बुक में मिलता है तो सर आप पढ़ाएंगे पीछे से कि खाना मत खाओ। अगर आपको बनाने पड़े तो आप डोंट पहले लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। फोर्थ टाइप है आपका दो, अंत में ओ दो की डायरेक्ट दो की ध्वनि आए या दो लिखा गया तो आप दो के लिए लेट का प्रयोग करेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखनी है, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और फिर पीछे से बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट और कोई शेष है तो वो लिख देंगे। ये ऑब्जेक्ट प्रायर प्रोनाउन वाला लिखा जाता है। जैसे उसे अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ने को, तो देखो ये दो आते ही आप लेट का प्रयोग करेंगे। फिर ये देखो प्रोनाउन क्या है इसमें, उसे, ये है इधर लेकिन आपको कहाँ लिखना है, इधर लिखना है। इसे उसे की मीनिंग ही, तो दो के लिए आपने लेट यूज किया, इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब शेष बचा हुआ आपका वर्ब है, वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड। अब ये ऑब्जेक्ट है, कैसे बनाएंगे, इस प्रपोजिशन में रोका, पहले आप इसकी मीनिंग बनाएंगे द बुक ऑफ इंग्लिश। तो ये हमारी चौथी कंडीशन है। अब तक हम 4 कंडीशन पढ़ चुके हैं जो विदाउट सब्जेक्ट होंगे। तो यदि आपको किसी भी बुक में किसी भी लेसन में लेट से सेंटेंस मिलता है, आप हिंदी अर्थ पीछे से ही पढ़ेंगे, लेट के लिए अर्थ निकालेंगे आप दो, लेकिन ये ध्यान रखें कि लेट के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट को पहले पढ़ लेंगे। तो ये हमारी अगली चौथी कंडीशन है। इसके बाद अंतिम 5वीं कंडीशन, अंतिम 5वीं स्थिति जो कि इंग्लिश बुक में विदाउट सब्जेक्ट की निश्चित रूप से आपको समस्या मिलेगी। 5वां, ए की ध्वनि, ए। यदि अंत में ए की ध्वनि बोले तो आप लेटस शुरू में लगाएंगे और वही पीछे से बनाएंगे। कौन सी फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्लियर है कि इंपेरेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, सब्जेक्ट नहीं होता है और पीछे से बताएंगे। जैसे मैं कहूँ क्रिकेट खेले, क्रिकेट खेले। बाल श्रम, बाल श्रम जड़ से उखाड़े, जड़ से उखाड़े। अब क्रिकेट खेलें, देखो इसमें एक ही ध्वनि आ रही है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे लेटस। अब कहाँ से बनाएंगे, पीछे से, इससे पता लग गया विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता ही नहीं। प्ले, इनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और जितना भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो सबको बना दें। क्रिकेट, अगला सेंटेंस देखें, इसमें भी उखाड़े, ये बिंदी आएगी इसमें। ए के लिए हम यूज लेंगे लेटस और फिर बनाएंगे आप पीछे से। उखाड़ने की मीनिंग इरेडिकेट, इरेडिकेट मीन्स
मीन्स उखाड़ना। इसकी सेकेंड थर्ड आपकी बनेगी डी लगाने से, जड़ से उखाड़ना एक ही शब्द है और इसका अर्थ होगा एरेडिकेट, बाल श्रम, द चाइल्ड लेबर। तो इस प्रकार हमने 5 कंडीशनें पढ़ी हैं। टोटल 6 कंडीशन होगी दुनिया में जिनमें सब्जेक्ट नहीं होगा। एक, इंग्लिश के वाक्य में देयर दे रखा, दूसरी इम्पेरेटिव की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो, तीसरी अगर वाक्य डोंट से शुरू हो, चौथी फोर्थ प्लीज या काइंडली के बाद फर्स्ट फॉर्म हो, और फिफ्थ आपकी यदि लेट से हो, और सिक्स्थ आपकी लेटर से। तो ये 5 कंडीशन तो आपकी इम्पेरेटिव की है जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे आप हिंदी के पीछे से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। इसके लिए मत हो, इसके लिए ओ की ध्वनि निकालेंगे, इसके लिए कृपया ओ की ध्वनि निकालेंगे, इसके लिए दो की, और इसके लिए ए की ध्वनि निकालेंगे। तो यदि हमें इनकी नॉलेज है तो हम बना सकते हैं, और बुक में इस प्रकार के सेंटेंस डेफिनेट हर लेसन में मिलते हैं, और मिलेंगे तो हम उनको शुद्ध पढ़ें, और शुद्ध पढ़ने पाएंगे तो हम निश्चित रूप से उनको बना भी पाएंगे, वो चीज़ समझ में भी आएगी। तो डियर, एक टॉपिक हमने आज ये पढ़ा है विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस।